ऐसा आदमी अपनी स्वतंत्रता में, अपने गौरव में खड़ा रहता है। उसको किसी चीज की ना गरज रह जाती है, ना किसी का भय रह जाता है। वो अपने मस्ती में रहता है। जैसे कि कबीरदास जी ने कहा कि फिर मस्त हुए फिर क्या बोले। आज न जाने क्यों कबीरदास जी की बड़ी याद आ रही है। वो भी दिल्ली आए थे, बड़ी मेहनत कर गए। शायद होगी इन सब संत साधु औलिया, निजामुद्दीन साहब यहाँ हो गए, बड़े बड़े औलिया भी हो गए। इन सब की मेहनत से ही शायद आप लोग आज यहाँ पधारे हैं अपने आत्म साक्षात्कार के लिए। उन सबको याद करके यही सोचते हैं कि आज वो भी सोच रहे होंगे कि जो हमने इतनी मेहनत की, यहाँ पर इतना हमने चैतन्य फैलाया, लोगों से इतनी बातचीत की, उसका आज फल मिल रहा है। क्योंकि फल पाने का समय आ गया। ये समय ऐसा है कि ये समय हजारों वर्ष पूर्व बताया गया था कि ऐसा समय आएगा, और आज ये समय आ गया कि हजारों फूल बाग में खिल गए हैं। पहले तो एक ही दो फूल खिलते थे, लेकिन आज हजारों फूल खिले हुए हैं। और संसार में रह करके ही आप इसे प्राप्त हो सकते। संसार से भाग कर नहीं, संन्यास की बात करने से नहीं, संसार में ही रह करके आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। और जिसको ये चीज प्राप्त हुई, वो समझ लेता है कि अब तो मैं परमात्मा के साम्राज्य में आ गया। क्योंकि हर तरह की कृपा, हर तरह का आशीष उस पर बरसता है। कोई आपको दुख देने की अपने शरीर को जरूरत नहीं, अपने को तकलीफ देने की जरूरत नहीं, उपवास करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर आपको अपनी माँ को सताना हो तो आप उपवास करें। पता नहीं कहां से ये उपवास की विधि निकाली कि तुम तो सारा उपवास करो और पैसा सब हमें दो। ऐसी कोई भी विधि आपको करने की जरूरत नहीं जो असहज है। सर्वसाधारण गृहस्थी में ही रहते हुए आप इस चीज को प्राप्त होते हैं। आपके गृहस्थी के भी प्रश्न टूट जाते हैं, आपसी रिश्ते अच्छे हो जाते हैं, और एक नवीन तरह की एक शय आप बन जाते हैं। लेकिन हम तो कहें कि ऐसी तो पूरी जामात की जामात तैयार हो रही है। बिस्मिल्लाह खान साहब आए थे स्विट्जरलैंड में, उन्होंने देखा वहां पे यूरोप के सारे सहयोगी बैठे थे, एक कान से उनका सुन रहे थे। कहा कि माँ ये आपने बनाया कैसे, इनको किस तरह से ये सब समझ में आ रहा है, और ये किस तरह से हमें सुन रहे हैं, और ये इतनी शुद्ध हिंदी भाषा में किस तरह से हिंदुस्तानी गाने गा रहे। मैंने कहा भाई देखो, ये अब हो गए आत्मा स्वरूप। तो आपका मतलब ये खालिस हो गए? मैंने कहा हाँ खालिस हो गए। मैंने कहा मैं खालिस्तान बना रही हूँ। तो कह ले वो लोग क्या बना रहे हैं? मैंने कहा उनसे जाके पूछो, ये खालिस्तान जहाँ लोग खालिस हो गए, इसी का वर्णन किया गया है। जो बताते हैं इसी का वर्णन किया गया है। और सारी दुनिया की जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी आफतें हैं, वो मनुष्य ने ही बनाई है। इसलिए उसके परिवर्तन की बड़ी आवश्यकता है, बड़ी जरूरत है। जब तक मनुष्य नहीं बदलेगा तब तक आपका संसार ठीक नहीं हो सकता। इस परिवर्तन की क्या कहेंगे कि हमने देखा जो लोग हाथ में हमेशा क्रोध लिए घुमा करते थे, वो हाथ में प्यार का ध्यान लिए घूम रहे। आपको देखना चाहिए कि सहयोगी जो इंग्लैंड में है, जो कि इंग्लिश लोग जिनको हम सोचते हैं कि बड़े राक्षसी होते हैं, वो जब यहाँ आते हैं तो इस भारत माता की थोड़ी सी धूल अपने सर पर चढ़ा देते। ये योग भूमि है। इस भूमि से ही हमें ये आत्मदर्शन हुआ। और जब देहातों में जाते हैं
तो गरीब बेचारे देहात में बहुत सारे गरीब देहाती अभी सहयोगी हैं, ऐसे उनसे गले मिलते हैं, ऐसे प्यार से उनसे बात करते हैं, ऐसे पकड़ पकड़ के रोते हैं कि पता नहीं कितने जन्म के ये भाई आपस में मिल रहे हैं। और देख देख कर ऐसा आनंद होता है। ये प्रेम का सागर, ऐसी दुनिया अब बन गई है। मैं रोज ही देखती हूँ इस तरह की दुनिया बनते हुए। मैं तो सोचती हूँ कि दिल्ली शहर में भी ऐसी दुनिया बस जाए। इसकी बहुत जरूरत है, जहाँ मनुष्य अपने परिवर्तन को देखे, अपने आनंद को देखे। इस आत्मा के ज्ञान से मनुष्य सत्य को जानता है, केवल सत्य को। और जब उसका चित्त आलोकित हो जाता है तो ऐसे इंसान की एक नजर भी काफी है कि आपको शुभ आशीर्वाद दे देगी। ऐसा आदमी जहाँ खड़ा होगा वहाँ शांति हो जाएगी। जिस घर में जाएगा वहाँ शायद आ जाएगा। जिसके सर पे हाथ रखेगा उसका भला हो जाएगा, क्योंकि अपने हित के लिए ही परमात्मा ने ये सुंदर सी चीज हमें दी हुई है। और इस चक्र के भेदन से ही आप इसे प्राप्त होते। कृष्ण की जो दूसरी बात उन्होंने कही कि भक्ति में तुम जो कुछ दोगे उसे स्वीकार ही होगा, लेकिन भक्ति अनन्य होनी चाहिए। देखिए कितनी कमाल की बात है, एक शब्द पे नचा रखा है दुनिया को। अनन्य माने जब दूसरा न हो। ये कब हो सकता है? आप यहाँ बैठकर हरे रामा हरे कृष्णा करते रहिए तो गला फट जाएगा और कैंसर हो जाता है। भगवान का नाम रखते 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 आदमी पगला जाता है, बजाय इसके कि अपनी उच्चतम स्थिति को जाए, वो और ही पागल हो जाते हैं। एक ही अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। वजह यह है कि जिस वक्त आप अनन्य होते हैं, जब आप परमात्मा से एकाकारिता तथागत हो जाते हैं, तब एक बार ही नाम ले लिया, जब जरा गर्दन झुका ली देख लिया। ऐसा ही हाल होता है कि मनुष्य के अंदर भक्ति में वो ऐसा रचता है कि जैसे आनंद के डोह में और आनंद के तरोंगों में लहरता है। इस भारतवर्ष में हर जगह संतों ने इस आत्म साक्षात्कार का वर्णन कहा है। नामदेव से बड़े भारी महाराष्ट्र के कवि थे और बाद में वो जब पंजाब में गए तो नानक साहब ने उनको पहचाना, बड़ा उनका आदर किया और उनके भी बहुत सारे काव्य ग्रंथ साहब में रखे हुए। नामदेव एक बार एक दूसरे संत गोरा कुम्हार उनसे मिलने गए। जब गोरा कुम्हार मानेंगे कि जो उनका मराठी कुम्हार कहते हैं, जिसे हम लोग कुम्हार कहते हैं, जो कि ये बनाते हैं घड़े वगैरह, मिट्टी जो से घड़े बनाते हैं, उनको देख के वो कहते हैं कि मैं तो निर्गुण को मिलने आया था। मराठी में है निर्गुणाच्या भेटी आलो सगुणाच्या। मैं तो निर्गुण को मिलने आया था, तो तू तो सगुण में खड़ा है रे। क्या कहना है? ऐसे कोई कहता है? कोई इंसान दूसरे आदमी से ऐसी प्यार की बात कहेगा कि मैं तो निर्गुण को मिलने आया, तू तो सगुण में खड़ा है? क्या कहने इन लोगों की। ऐसे ही संत लोग आज हमें भारतवर्ष में तैयार कर रहे हैं और उसके लिए गृहस्थी छोड़ना और सब नाटक की कोई जरूरत नहीं। आदमी अंदर से ही छूट जाता और उस महान प्रेम को जब वो अनुभव करता है तो उसको लगता है कि किस किस को बुलाओ। जैसे कबीरदास जी ने कहा था, पांचों पच्चीसों पकड़ बुलाऊं, एक ही डोर उड़ाऊंगा। सारे मिलन के गाने इन लोगों ने गाए। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में भी और इधर में बंगाल में भी और दक्षिण में भी, हर जगह मैं जाती हूँ। अभी गई थी गुजरात, वहां भी सारे संतों ने सारे वातावरण में ये गूंजा रखा है कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करो
और संत बनो। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।